हाय राम लखन का नाम सुना, एक सहेली उधर खड़ी उधर खड़ी उधर खड़ी, राम का नाम सुना, सब खिंची चली आई उसी जगह। हाय कहाँ कहाँ कहाँ, रुक जाओ तसल्ली करो, बता रहे हैं। कहाँ देखा? बगीचा में। क्या कर रहे थे? अरे हाथन में लिए फूल तो ना, अरे हाथन में लिए फूल तो ना, किशोर गौर श्याम को सलाना, हाथन में लिए एकदम से लड़कियां बोली, ये बता तो राम के सामने ऐसे ही घूंघट खोल के चली गई। तुझे मालूम है राम कौन है? कौन है? जनकपुरी के होने वाले दामाद हैं, और तूने के सामने मुंह खोल के चली गई? बोले हैं, हमको खुद इतना ज्ञान है, ऐसे थोड़ी हम गए थे। कैसे गई थी? सुनो, जब राम ने हमारी ओर नजर करी तो मैंने क्या किया? अरे राम जी को देख मैंने घूंघट पटकी ना, राम जी को देख मैंने, अरे राम जी को देख मैंने घूंघट पटकी ना, राम जी को, राम जी को देखा, घूंघट मारा मैंने, लेकिन घूंघट तो मार लिया, पर हो गया जो कुछ था होना, पर हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर श्याम लो, हो गया जो कुछ था होना। अरे तुम्हें मालूम है राम जी को देख मैंने घूंघट पटकी नहा, पर हो गया जो कुछ था होना। राम जी को देखने के बाद मैं चली आई, अगर आप सब कहो तो मिलवा लाएं चल के। बोली हमारी सबकी तो इच्छा है राम जी को देखने की, पर इनसे पूछो राम जी जिनके सगे हैं, ये जो खड़ी हैं, इनसे पूछो ये चलेंगी? तो लड़कियां बोलेंगी या कहे नहीं जैया पहले जाइए, इनकी चिंता ना करो, ये तो पहले चलेंगी। बोले पूछो। सहेली आई, बोली जानकी राम लखन आए फूल तोड़ने, चलोगी देखने? अब सीता जी हैं, वो तो अपना पक्ष रखेंगी, खुल के थोड़ी बोल देंगी हाँ चलो। सीता जी बोले क्यों चलें, क्या है उनमें देखने को, हम नहीं जाएंगे कहीं। लड़कियां बोली हाँ हाँ, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि लाओ देखने को मिल जाए थोड़े से। अब नहीं मान नहीं हो तो चलो दिखा लें चल के, चलो। अब लेकर के ये चले और राम के सामने माता जानकी को लेकर के प्रस्तुत किया, और जैसे राम के सामने ये पहुंची, कौन? माता जानकी। अब राम जी फूल तोड़ रहे हैं बगीचा में और डलिया में डाल रहे हैं, उसी समय क्या हुआ बताया? ताली बजा करके बोलेंगे सभी भक्त मिल करके। जैसे ही देखा है राम को माता जानकी जी ने, क्या हुआ कि राम को देख करके जनक नंदनी, हाँ भैया, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी। ताली बजा के बोले सभी लोग भाव से। यहाँ पर राम जी माता जानकी को देखते हैं और जानकी राम को देखती कैसे? राम को राम को राम को राम को, हाँ, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम और
राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। और भैया राम देखे सिया को, सिया राम को, एक दूसरे को देख लिया। कैसे? राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी ऐसा ही नहीं, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां। हाँ, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रही। अब जैसे ही सीता ने राम को देखा, राम जी ने सीता को देखा, तो बंध गए प्रेम की डोरी में चितचोर, आप चितचोर हुए। और सीता की सूरत जब देखी राघव के नयन चकोर हुए। और सीता जी ने रघुनंदन को अपने हृदय में बसा लिया और रघुनंदन जी ने सीता को अपने नयनों में छुपा लिया। इतना बढ़िया प्रेम बन गया। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई, पता है कौन सी? राम सीता को देखे और सीता जी राम को। अब भैया दोनों पत्थर के हो गए, ना हाले ना डोले ना बोले, कुछ नहीं। अब लड़कियां परेशान सीता जी को पकड़ के हिला रही हैं, जिज्जी हिला रही पकड़ के, जिज्जी अब वो ध्यान हो तो बोले। एकदम से लड़कियां बोली, हाँ यही कहीं लाएगा बहुत गलत की ना। हाँ, अब ये तो बोल ही नहीं रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया। लक्ष्मण उधर परेशान, भैया भैया भैया, बिल्कुल पत्थर हुई गई। हाँ, वो राम को राम, सीता जी को सीता जी राम, हालत बड़ी खराब। अब बाद में क्या हुआ, लड़कियों ने जबरदस्ती सीता को पकड़ा और वहां से लेकर के चली। यहाँ राम को दिखाने लाई थी और तुमको, हाँ चलो इधर। अब लेकर के लड़कियां घर की ओर चली। राम को लेकर के लखन घर जाने लगे। तो राम ने पूछा, क्यों लक्ष्मण ये लड़की कौन है? तो लक्ष्मण ने बस यही कहा, भैया ये जनक दुलारी हैं, जिनके कारण श्री मिथिला में स्वयंवर की तैयारी है। तुम्हें मालूम है ये वही लड़की है जिसका स्वयंवर होना है। राम जी बोले, क्या? हाँ, तभी तो कहते हैं आंखें जो लड़ा रहे हो ना, किसी ने देख लिया तो मारते मारते तुमको यहीं पसार देगा। हाँ, एक तो बिना बुलाए आए हो, ऊपर से ये लबर लबर कर रहे हो, चलो घर। राम को लेके घर आए। सीता जी ने सोचा कि मैंने पहली बार राम को देखा है सामने से, अब मैं ये बात माता गिरजा को बताऊंगी और जाकर के गिरजा के मंदिर में राम को मांगूंगी। अब ये मंदिर के अंदर आई और आकर के गिरजा माँ का पूजन करने लगी। घर नहीं गई लौट करके, गिरजा माँ का पूजन कर रही हैं। राम को देखने के बाद कैसे पूजन कर रही हैं? हो बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे दुर्गे मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली। मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली। ताली बजा के बोले सभी लोग। बिनती मेरी मैया, बिनती मेरी, हाँ बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तू भर दे झोली खाली। मेरी माँ शेरा वाली,
वाली। और कैसे पूजन किया मैया ने? अरे पूजन की अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अब क्या बोली है मैया सीता गिरजा से? माँ हो मंगिया मेरी मैया, मंगिया मेरी, मंगिया मेरी भरवा देना अम्बे मैया, अम्बे दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, भर दे झोली खाली। मैया सीता ने गिरजा माँ का पूजन किया और पूजन करने के बाद में पूजन कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अब इतना करने के बाद सीता जी घर चली आई। राम जी फूल लेकर गुरु जी के पास गए तो पूजन वूजन संपन्न हुआ। जब सारे काम काज समाज के लोगों निपट गए तो ये जो धनुष यज्ञ होना था सीता जी का स्वयंवर, ये जानते हो कहाँ हुआ था? ये हुआ था जनकपुरी से दूर कस्बा जहाँ धनुष रखा हुआ था तिरहुत में, वहां हुआ था स्वयंवर। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, सीता जी के स्वयंवर का जो पंडाल लगाया गया था, पंडाल वो पता है कितनी दूर में लगा था? 18 योजन यानी 72 कोस में इतना बड़ा पंडाल लगा था मैया जानकी के विवाह का। ऐसा स्वयंवर ना भूतो न भविष्य ना हुआ है ना कभी होगा। इतना बड़ा स्वयंवर 72 कोस में तो केवल पंडाल पंडाल लगा था। और द्वीप द्वीप से राजा लोगों का आगमन हुआ था वहां। द्वीप द्वीप से राजा लोग सीता जी के स्वयंवर में शामिल होने आए थे। बढ़िया एक से एक बढ़िया लंबे चौड़े शरीर वाले, कोई कसरत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ताकि हम धनुष तोड़ेंगे, सीता जी से रिश्ता जोड़ेंगे। सारे काम काज भैया शुरू हो गए। राजा जनक आए, सिंहासन पर बैठे, सब लोग लाइन से राजा लोग बैठ गए। धनुष रखा है, बढ़िया फूल मालाओं से धनुष को सजाया गया था। और उसी समय राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ आए, ऊंचे सिंहासन पर ये भी बैठ गए। एक शंख बजाया गया और जैसे ही शंख बजा स्वयंवर शुरू हुआ। और जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ तो उसी समय माता सीता दुल्हन बन करके हाथ में जयमाला लेकर के सहेलियों के साथ में सभा में आई। और जैसी सीता जी आई तो तुलसीदास जी ने बताया क्या? बोले रंग भूमि जब सिए पगुधारी, तो देखी रूप मोहे नर नारी। अब समझिए तुलसीदास जी का सिस्टम। तुलसीदास कहते हैं कि जैसी माता सीता जयमाला लेकर के सभा में आई तो सीता जी को देख करके नर नारियां मोहित हो गईं। और वही तुलसीदास थोड़ा आगे लिखते हैं, पन्ने पलटो थोड़ा आगे लिखते हैं क्या? कि मोहे न नारी और नारी के रूपा, अपन गारिया रीति अनूपा। वही तुलसीदास आगे कहते हैं कि नारी को देख के नारी मोहित हो गई। और वही तुलसीदास कहते हैं कि नारी को देख के नारी मोहित नहीं होती। अब बताओ कहीं की में नहीं हो हमारी की तुलसीदास कह रही। एक तरफ कह रहे नारी को देख के नारी खुश हो जाती है और एक तरफ कह रहे नारी को देख के नारी खुश नहीं होती है। हाँ, तो आइए इसी चौपाई में अर्थ छुपा हुआ है, व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रंग भूमि जब से पगुधारी, बाकी भूल जाओ, पगुधारी शब्द पकड़ लो। पगुधारी नाम है भगवान राम का। कैसे? कि जब से नारी अहिल्या तारी, और तब से नाम पड़ो पगुधारी। दूसरी बोले भृगु ने लात और सीना पर मारी, और तब से नाम पड़ो पगुधारी। पगुधारी नाम था भगवान राम का। तो रंगभूमि में सीता नहीं आई, रंगभूमि में सीता के पति जब पगुधारी राम आए तो राम को देख करके, सीता जी को नहीं, राम को देख करके देख रूप मोहे नर नारी।
राम को देख करके नर नारी मोहित हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम को देख करके नर नारी मोहित हो गए। स्वयंवर शुरू किया गया कि चलो भैया, सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे थे, बढ़िया कोई बॉडी वॉडी दिखा रहा था, बोले जाओ धनुष तोड़ो। तो सब राजा लाइन से धनुष तोड़ने जाने लगे। सीता जी जयमाला लिए एकांत में खड़ी हैं। एक राजा उठा बढ़िया हाथ साथ ऐसे करते हुए, अभी जाऊंगा तोड़ के फेंक दूंगा धनुष। हाँ, जैसे घमंड में यहाँ गए धनुष तीरा, जैसे धनुष में हाथ लगाने लगा 440 बोल्ट कर करंट चुप जाएगा बैठी। हाँ, चुपचाप आके बैठ गए। बगल वाला बोला काहे भैया धनुष उतारे गए रहो, ये तो तुम्हारी नाका का बहे लागे, का होएगा धनुष टोरे काहे नहीं यार, गए न झम्मत करंट मार दिए से, हमरे बस का नहीं है धनुष, धनुष बहुत गरु है हो। हाँ, बहुत ताकत लगाई लेकिन हिल तक नहीं रहा है। अब बारी बारी से राजा लोग धनुष उठाने जाने लगे। उठाना तो दूर की छोड़ो, किसी से हिला तक नहीं। जब नहीं हिला तो वही मान तुलसीदास जी फिर गड़बड़ खड़ी कर दी। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? बोले भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरही नटारा। तुलसीदास हमका मिल जाए, हमारी निकी हुई जाए। हाँ, ऐसी चौपाई। अब देखो चौपाई का मतलब बताएं आप लोगों को। तुलसीदास बोले कि जब एक एक आदमी धनुष नहीं उठा पावा तो भूप माने राजा, सहस माने 1000, 10 माने 10। तुलसीदास बोले जब एक एक आदमी धनुष नहीं उठा पाया तो 10,000 राजा एकदम में दौड़ी पड़े धनुष। और धनुष तब भी नहीं उठा। दिमाग लगाओ, 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथे हुई गए, हो गए कि नहीं? कितना बड़ा यार धनुष रहा है, 10,000 राजा ही हाईवे लो मान लो, है ना? कितना बड़ा धनुष था। खैर छोड़ो, अगर धोखा में यहाँ धनुष टूट जाता है तो सीता जी कह के जयमाला डरती का सबके डाल देती, और डाल दे सबके। ऐसा तो था नहीं, किसके किसके डालती। तो ये चौपाई गलत है। आइए, इस चौपाई में वस्तुतः व्याकरण हिंदी साहित्य का इस्तेमाल हुआ है, कैसे ध्यान देना। अब देखिए इस चौपाई में अर्थ लगाया गया भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा। यहाँ 12 बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देखिए इस इधर 10 आदमी खड़े हैं, इधर एक आदमी खड़ा है। इन्हें व्याकरण यानी ग्रामर की अगर संज्ञा देनी है तो एक आदमी को क्या संज्ञा दोगे, 10 आदमी को क्या संज्ञा दोगे। देखिए जो 10 आदमी खड़े वो बहुवचन की श्रेणी में आएंगे और जो एक खड़ा है वो एक वचन की श्रेणी में आएगा। अब अगर आपको 10 आदमी के नाम लिखने हैं तो लाइन लंबी हो जाएगी, है ना। अगर 10 आदमियों को कम समय में निपटाना है, इसीलिए व्याकरण को बनाया गया हिंदी में, साहित्य में, समझे। कम समय में ज्यादा लोगों को निपटाना है तो वहां व्याकरण का इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं और हम शब्द एकता का सूत्र है, हम में कई लोग आ जाते हैं, मैं अकेला होता है। ठीक उसी प्रकार 12 बहुवचन और 12 माने दिन भी होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वार माने होता है दिन, अर्थात एक दिन में बारी बारी से 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। बारी बारी से, एक दिन में नहीं, क्षमा करें, साल का अंतिम दिन था और बहुत दिन हो गए। एक एक करके बारी बारी से राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश की बारी बारी से। और तुलसीदास जी ने क्या किया, 12 बहुवचन का प्रयोग करके 10,000 राजाओं को एक ही चौपाई में समेट दिया। समझ गए? थोड़ा कठिन है मामला। और यहाँ पर एक एक करके वर्षों तक स्वयंवर चला। एक एक करके राजाओं ने, 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं उठा। और जब नहीं उठा धनुष, तब राजा जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बोले बस रुक जाओ, अरे शर्म कर लो दरबार के लोगों। राजा जनक रोने लगे। अब क्या बोले, अरे कुंवारी लली रही और बिरथा पैज धनुष की ठानी, कुंवारी लली रही। भैया
राजा जनक अपनी गद्दी से खड़े हो गए, दरबार की आवाज लगाई, समाज के लोगों शर्म कर ले। जब सीता का स्वयंवर शुरू हुआ तो कोई मूंछ घुमा रहा था, कोई ताल ठोक रहा था, कोई बॉडी दिखा रहा था कि हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। एक धनुष नहीं तोड़ पाए तुम लोग, शर्म की बात है। अरे काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, अरे सब विधि भाग्य सिया को फूटो, सब विधि के हमारी हंसी भई, हाय बिरथा पैज धनुष की ठानी। अरे मेरी कुंवारी लली रही, हाय बिरथा पैज धनुष की ठानी। राजा जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए, आवाज लगाई दरबार के लोगों, यहां से चले जाओ सब लोग। अरे शर्म कर लो, तुम लोग एक छोटा सा धनुष नहीं तोड़ पाए। तजहु आस निज निज गृह जाऊ, और लिखा न विधि वैदेही विबाहु। मैं जान गया हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं, और हमने तो केवल जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। अब जनि भाखे भटमानी, और वीर विहीन मही में जानी। अब मैं जान गया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। अगर कोई वीर होता तो धनुष टूट जाता, मेरी बिटिया कुंवारी न रह जाती। अरे शर्म कर लो, तुम लोगों ने अपनी माँ का दूध लजा दिया, एक धनुष नहीं तोड़ पाए। जनक ने फटकार लगाई तो सब राजाओं की गर्दन नीचे झुक गई। शेषावतारी लखनलाल 250 ग्राम के वहीं बैठे थे। लक्ष्मण से नहीं रहा गया, सूखा दुबला पतला आदमी चिटकता बहुत है। हाँ, मोटा आदमी बेचारा अपन टेंशन पर आ रहा था। तुम कहना है कहीं तो मुंह खाई देख रहे हो। हाँ, तो बेचारे लखनलाल खड़े हो गए, और लखनलाल को ये बात बुरी लग गई कि धरती पर कोई वीर नहीं है। तो लक्ष्मण ने आवाज लगाई, जनक क्या कहा तुमने? धरती पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण खड़े हो गए, किसी की परमिशन नहीं लेना, ऐसे ही खड़े हो गए और जनक जी से लड़ने लगे। बोले इतना महाघात, संतानों में तासीर नहीं। अब क्या कहा जनक फिर से बोलो,